हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, ठीक हूँ। और यहाँ पे मैं बाबू को तैयार कर रही हूँ। बाबू आजकल क्या कर रहा है ना कि मतलब उठ तो जा रहा है, सुबह में ही उठ जा रहा है, बच्चों के साथ ही उठ जा रहा है। 5:30 बजे या फिर 5:15 में, इस तरह से। मैं उठती हूँ 4:45 में, बच्चे उठते हैं 5:15 या 5:30 ऐसे करके। और उसी के 10 मिनट आगे पीछे बाबू भी उठ जाता है। लेकिन बाबू का क्या है ना कि बच्चे तो अपना फ्रेश हो जाते हैं अच्छे से, एकदम उन लोगों का आदत ही हो गया है सुबह उठकर बाथरूम जाना। लेकिन बाबू का तो नहीं है ना। बाबू को क्या होता है कि मैं जब इसको दूध पिलाती हूँ, पानी पीता है, दूध पीता है, 1-2 बिस्किट खा लेता है ब्रश करने के बाद, उसके बाद ये फ्रेश होता है, मतलब पोटी वगैरह करता है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा लेट हो जाता है। और बच्चों के साथ मैं इसको नहीं भेज रही हूँ 6:30 बजे, क्योंकि ये पोटी अपना टाइम से नहीं करता है। तो इसको क्या करती हूँ ना कि जब बच्चे चले जाते हैं उसके बाद इसको मैं सुसुम करके दूध पिलाती हूँ, पानी पीता है तो कुछ खा पी लेता है, उसके बाद ये फ्रेश होता है अच्छे से, मतलब पोटी वगैरह कर लेता है। तो इसमें आधा घंटा लग जाता है। और आधा घंटा के बाद ये जाता है, मतलब कि 7 बजे जाता है। तो हस्बैंड दोबारा छोड़ने जाते हैं, पहले उन लोगों को छोड़ने जाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, बगल में ही है। तो उन दोनों को टाइम पे छोड़ के आ जाते हैं, मतलब 6:15 में दोनों बच्चों को मैं भेज देती हूँ। उसके बाद मैं इसमें लगती हूँ, तो उसके बाद इसको मैं तैयार करती हूँ, मतलब एक लगातार मैं लग के तैयार कर ही देती हूँ। इसको भी मैं रेडी कर रही हूँ फटाफट उसी टाइम में, मतलब लगभग 7 बज रहा होगा। तो इसको मैं तैयार कर रही हूँ स्कूल जाने के लिए। यहाँ पे ये फटाफट से रेडी हो रहा है और बिल्कुल भी रोना धोना नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं बोलता है कि हाँ मम्मा स्कूल नहीं जाना है, या फिर ये नहीं करना वो नहीं करना। वो दोनों तो कभी कभी हिचकिचाते भी थे, लेकिन ये तो मेरा बेटा रिकॉर्ड तोड़ दिया स्कूल जाने में। कभी भी ना रोया है स्कूल जाने में, और ना कभी बोला है कि नहीं मम्मा नहीं जाना है, इस टाइप से कभी भी नहीं बोला है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं बाबू को छोड़ कर आई हूँ स्कूल, क्योंकि हस्बैंड नहीं है, वो शायद गाड़ी बनवाने कहीं गए हैं। गाड़ी में कुछ ख़राबी आ गया तो वो बनवाने गए हैं। और मैं अभी बाबू को छोड़ कर आई हूँ, और अभी इतना सारा काम है, देख सकते हैं। देखिए अभी ये सारा काम बाबू लगा कर गया है। इस सारा को इस झोला में रखना है, एक झोला यहाँ है और एक झोला वहाँ पे है, वहाँ पे है। ये सारा काम मुझे करना है अभी फटाफट से। और 11 कैसे बज जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा, और बच्चे आ जाएंगे। मेरा काम भी नहीं ख़त्म होगा, मुझे पता है कि मेरा काम ख़त्म नहीं होगा, और बच्चे आ जाएंगे। बहुत सारा काम है। और इधर सामान लाकर हस्बैंड रखे हुए हैं यहाँ पे, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे इतना सारा सामान है, इसको सारा डब्बा में रखना है, सब कुछ डब्बा में रखना है। और साथ ही साथ खाना भी बनाना है, और झाड़ू पोछा भी करना है, और सामान भी ठीक करना है। और ये जो पूरा सोफ़ा पे फैला हुआ है ना, क्योंकि बच्चे आएंगे ना तो यहीं पे बैठकर वो टीवी देखेंगे, और जो भी होता है, मतलब खाना वगैरह जो भी होता है, खाना पीना खाते हैं सोफ़ा पे ही बैठ के। तो इसको पूरा क्लीन करना है, बच्चों के आने से पहले इतना क्लीन करना है, और सारा सामान रख देना है। नहीं तो बाबू आएगा ना तो वो क्या करता है कि जैसे इस टाइप का ट्रक है ना, इस टाइप का ट्रक, तो इस पर सारा मटर रख लेगा, सोयाबीन रख लेगा, और चना वगैरह जो भी दाना वाला जो भी चीज़ होता है ना, उसको ये ट्रक में रख लेता है। मोबाइल में देखता है ना, जैसे जो गाड़ी वाला जो कार्टून जो होता है ना, उसमें वो लोग रखते हैं, गोल गोल मार्बल टाइप का रखते हैं, और फिर भरते हैं, फिर इसमें से उसमें, उसमें से उसमें करते हैं। तो मेरा बेटा क्या करता है कि जितना भी मटर, चना, सोयाबीन और जो भी गोल गोल दाना वाला जो भी चीज़ होता है ना, दाल वगैरह, वो सब इस तरह से रखता है और उसी तरह से खेलता है। तो मैं सोच रही हूँ कि उन लोगों के आने से पहले मैं इतना काम निपटा दूँ, ताकि और नहीं बढ़ाए। तो अभी बैठी हुई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी। अभी से इतना ज़्यादा धूप है ना, धूप में गई हूँ, धूप में आई हूँ, थक गई थी। तो मैं सोची कि चलो थोड़ा सा बात कर लेती हूँ, और अभी से मुझे लगना होगा काम में। तो ज़्यादा बात नहीं करूँगी, बात करते करते कैसे 5-7 मिनट हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो अब मैं काम कर लेती हूँ, और फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। तो मेरा नहाना धोना हो गया है, और ब्लॉग शूट नहीं की हूँ, ब्लॉग शूट करके मैं काम नहीं की हूँ, क्योंकि ब्लॉग बनाकर सारा काम करने के चक्कर में रहती तो पता चलता है कि 11 बज गया और बच्चों के आने का टाइम भी हो गया, और मैं मतलब नहाई भी नहीं।
तो इसीलिए मैं ब्लॉग शूट नहीं की। सारा सामान को ठीक की हूँ और उसके बाद फिर फटाफट से झाड़ू लगा ली हूँ। बस एक सोफ़ा ठीक कर दी हूँ, बेड ठीक कर दी हूँ, बस इतना करके और फिर मैं फटाफट से नहा ली हूँ। अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है, लेकिन वो सब ऐसा काम है कि मतलब काम तो ऐसे लगा ही रहता है, काम तो दिन भर रहता है, लेकिन अब जो सफाई वाला जो काम होता है ना, वो करके मैं नहा ली हूँ। क्योंकि बीच में अगर बच्चों को लाने का भी टाइम हो जाएगा तो फिर मैं आराम से जा सकती हूँ, लेकिन काम करते करते जब बच्चों का टाइम हो जाता है ना और मैं नहा ही नहीं रहती हूँ, तो मुझे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है और बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता है। यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ, चाय और ब्रेड खा लूँगी और उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। खाना अभी कुछ नहीं बनाई हूँ, खाना भी सिंपल सा बनाऊँगी। दाल बन गया है, चावल बनाऊंगी और हल्का फुल्का सब्जी। और यहाँ पे जो मेरा बात है ना, वो बहुत लंबा चला गया था, तो इसीलिए मैं ब्लॉग में बहुत कम बात करती हूँ। जब मैं बात करने लगती हूँ ना, तो 5 या 7 मिनट तो एकदम बात कर ही लेती हूँ, और 10-12 मिनट के ब्लॉग में या फिर 16-17 मिनट ही अगर ब्लॉग है तो उसमें 5 मिनट बात ही कर लूँगी। तो एक तो मतलब सुनने से भी बोरिंग टाइप से लगता है, देखने से भी बोरिंग लगता है, और बहुत कुछ जो शेयर करना रहता है वो सब कुछ छूट जाता है। तो इसलिए मैं यहीं पे बीच में स्टॉप कर दी, अपना बात म्यूट कर दी, और बहुत सारा तो मैं कट भी कर दी इसमें। अपना जो बात था, जो मुझे ज़रूरी नहीं लग रहा था कि हाँ ये बात कोई ज़रूरी है, मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ तो बोलते ही चले जाती हूँ, तो इसलिए मैं स्टॉप कर दी। और उसके बाद मैं चाय बना ली। चाय के साथ मैं बच्चों को आज ब्रेड दी थी, ब्रेड सेक कर दूध के साथ बच्चों को दी थी, तो वही मैं ब्रेड सेक ली हूँ। और चाय के साथ कुछ भी रहता है ना, जैसे पूरी हो गया, पराठा हो गया, तो ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सुबह में मैं चाय नहीं पी थी, इतना ज़्यादा काम दिख रहा था ना, इतना ज़्यादा दिख रहा था, और चाय का कोई नशा नहीं है मुझे कि हाँ चाय एकदम होना ही चाहिए, एकदम ज़रूरी है। तो ब्रेड था तो मैं सोची कि चलो चाय और ब्रेड खा लेती हूँ, तब तक नाश्ता हो जाएगा, क्योंकि नहाना धोना मेरा हो गया था। और उसके बाद अब मुझे खाना बनाना है। बस दाल बन गया था, सब्जी और चावल अब मुझे बनाना है, और चोखा भी बनाने का सोच रही थी, तो बहुत ज़्यादा मैं खाना का भी शेयर नहीं की हूँ। बस सिंपल सा मैं आलू बॉईल की थी, आलू और शिमला मिर्च और टमाटर का जो मैं सब्ज़ी हमेशा बनाती हूँ, वही वाला मैं सब्ज़ी बनाई थी झटपट सा प्रेशर कुकर में। और उसके बाद मैं चावल चढ़ा दी थी, और साथ ही साथ मैं बहुत सारा काम कर रही थी, कपड़ा वगैरह ये सब फोल्ड करना था, और भी बहुत सारा काम था जो कि ना उसका नाम होता है ना उसका कोई गिनती होता है। बहुत सारा ऐसा काम होता है जिसका कोई नाम भी नहीं होता है घर में, और हम लोग करते चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं नहा ली तो मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया। बहुत सारे लोग या फिर मैं भी कभी कभी ऐसा करती हूँ कि सारा काम कंप्लीट होने के बाद फिर नहाओ, उसके बाद खाओ, उसके बाद सो जाओ। ऐसा भी बहुत सारे लोग करते हैं, मैं भी कभी कभी करती हूँ, लेकिन मुझे वो वाला रूटीन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है, अगर मेरे पास तो खैर सुविधा नहीं है कि हाँ एसी है, कूलर है, या फिर बहुत सारा सुविधा है, फ्रिज वगैरह ये सब चीज़ है। अगर मेरे पास इस तरह का सुविधा रहे ना, तो मैं क्या करूँगी कि सुबह उठकर सबसे पहले झाड़ू लगा लूँगी, जो भी डस्टिंग वाला काम है, जो भी झाड़ू, पोछा, कपड़ा और बर्तन, ये 4 चीज़ करके मुझे नहाने में कोई दिक्कत नहीं है। नहा लो, उसके बाद अपना खाते रहो, पीते रहो। इस तरह से ना बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे कि अंदर से आपको एनर्जी मिलता है। खुद को तैयार देखकर, खुद अगर आप साफ़ सुथरा हो गए, नहा लिए, धो लिए, तो बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग्स आती है, अंदर से पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। तो ये वाला जो रूटीन है ना, पहले नहा लेने वाला, उसके बाद आराम से हम लोग खाते पीते भी अपना सारा काम कर सकते हैं, तो ये भी ठीक लगता है। ये वाला रूटीन मुझे ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझसे खुद ही नहीं हो पाता है, कभी कभी मैं भी नहीं कर पाती हूँ। और इस तरह से जिस दिन मैं कर लेती हूँ ना, उस दिन मेरा अंदर से बहुत मन खुश रहता है। और जैसे कि रील्स हुआ, जैसे कि हम शॉर्ट्स ही बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो बिना नहाए धोए वो भी करने का मन नहीं करता है। वो भी मन करता है कि थोड़ा सा तैयार हो जाए, थोड़ा सा लिपस्टिक लगा ले, थोड़ा सा बाल झाड़ ले, तो ये सब बिना नहाए तो करने का मन करता नहीं है। तो नहा लेने के बाद ये भी होता है कि हम लोग अपना काम भी कर रहे हैं, रील्स भी बन रहा है, शॉर्ट्स भी बन रहा है, वीडियो भी बन रहा है, तो ये सब भी होता है। भले ही ब्लॉग में हम लोग अपना जो भी असलियत है वो दिखाते हैं, लेकिन हम अपना रूटीन चेंज भी तो कर सकते हैं ना। इस तरह से भी तो हम कर सकते हैं कि हम लोग सुबह उठे और झाड़ू पोछा कर लिए, और उसके बाद बर्तन कपड़ा कर लिए, फिर नहा लिए, उसके बाद आराम से खाना पीना बना रहे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े ब्लॉगर को मैं देखी हूँ कि वो लोग ऐसा ही करते हैं, और वो लोग तो झाड़ू पोछा कर दिखाते भी नहीं है, सीधा नहा कर फ्रेश हो जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, उसके बाद से वो लोग ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो भी तो उन लोगों का ब्लॉग बन ही जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, पूरा कैसे कैसे लगते रहते, एकदम सुबह में अजीब सा फेस लगते रहता है, और बस ब्लॉग स्टार्ट कर दिए।
तो इस तरह से क्या होता है ना कि एकदम से मन चिड़चिड़ा होते रहता है। मतलब ऐसा लगता है कि कब मेरा काम ख़त्म होगा, कब हम नहाएंगे और कब हम अपना बाकी का जो भी काम है वो अपना खुद का पर्सनल काम करेंगे, शॉर्ट्स वगैरह शूट करेंगे, रील्स बनाएंगे और वीडियो बनाएंगे। ये सब इस तरह से ना मन चिड़चिड़ाते रहता है। तो अच्छा यही होता है कि हम सबसे पहले सुबह उठकर डस्टिंग का काम कर लें और उसके बाद नहा धो लें, खाते रहें, पीते रहें। अपना जो भी घर का काम है, घर का काम तो कभी ख़त्म होने का नाम लेता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम 2 बजे ही अगर नहा रहे हैं, खा रहे हैं तो मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया, फिर भी तो हम लगे ही रहते हैं। तो फिर हम अपना आधा दिन जो है वो ऐसे ही क्या बोलते हैं उसको, हक्को बक्को होकर आधा दिन हम लोग अपना बिता देते हैं। अंडा दिखाओ, अंडा दिखाओ। मछली के पेट में क्या है? अंडा। मछली के पेट में अंडा। बोलो, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो यहाँ पे मेरे बच्चे भी स्कूल से आ गए थे और मेरा एक और प्रॉब्लम है कि बच्चों को भी लाना होता है, बीच में ही बच्चों का भी टाइम हो जाता है लाने का। तो बिना नहाए मुझे बाहर निकलने में बड़ा ही अजीब लगता है, क्योंकि बाहर अगर निकल रहे हैं रोड पर तो थोड़ा ना थोड़ा तो तैयार होंगे ही, और बिना नहाए तैयार होने का बिल्कुल जो नकली मेकअप होता है ना वो करने का मेरा मन नहीं करता है। तो आज तो मैं पूरा रेडी थी, नहा धोकर पूरा फिट फाट थी, तो आराम से मैं चली गई। लेकिन गैस पे ना मैं एक तरफ चावल चढ़ाई हुई थी और दूसरी तरफ सब्ज़ी चढ़ाई हुई थी। तो दोनों गैस को मैं क्या की ना कि दोनों गैस को एकदम से कम कर दी, सिम कर दी, और उसके बाद फटाफट से गई, फटाफट से आई। 5-7 मिनट लगा होगा, तब तक मेरा सब्ज़ी और चावल जो था ना वो दोनों बन के तैयार हो गया था। फिर यहाँ पे आके मैं बच्चों को दे दी हूँ चावल और दाल। बच्चे खा रहे हैं, स्वास्तिक चावल दाल सब्जी खा रहा है, सात्विक चावल दाल खा रहा है, और मैं ले ली हूँ रात का बचा हुआ रोटी, जो कि 3 रोटी बचा हुआ था। बाबू को तो मैं दाल पिलाऊंगी और मैं खा लूँगी रोटी सब्जी। और चोखा जो होता है ना वो हल्का सा कढ़ाई में तेल डालकर मैं इस तरह से डाल देती हूँ ना, तो मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं ये अपने लिए बना ली थी। सुना, तुम्हारी मम्मा का नाम क्या है? मम्मा का नाम मैम। मम्मा का नाम मैम है? मैम तो स्कूल में है बेटा, मैम स्कूल में है ना। मम्मा का नाम बताओ। मम्मा, मम्मा का नाम क्या है? हाँ, क्या है? क्या नाम है? बोलो ना। मम्मा का नाम क्या है? मैम। मैम है तुम्हारी मम्मा। बाबू, मैम तुम्हारी मम्मा है? हाँ? नहीं, मम्मा का नाम क्या है? हम पूछ रहे हैं मम्मा का नाम क्या है? नहीं, गंदी बात। बोलो, मम्मा का नाम क्या है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या नाम है? मैम। मैम तुम्हारी मम्मा है? हाँ? गंदा बच्चा है तुम गंदा बच्चा है, तुमको कुछ नहीं आता है। गंदा बच्चा। मैम मम्मा है इसकी। तो यहाँ पे खाना पीना खाने के बाद जो आराम होता है वो आराम मैं कर रही हूँ, और बाबू से कुछ कुछ पूछ रही थी। तो बाबू जब से स्कूल जाने लगा है ना, तब से मतलब इसकी जो क्लास टीचर है, जो मैम है, उनसे ये खूब ढेर सारा बात करता है दिन भर। मैम ऐसे, मैम वैसे। मैम बताती है कि बाबू बहुत बात करता है मुझसे। तो वही मैं इससे पूछ रही थी कि इसको आता है कि नहीं आता है बोलने। मैं इसको सिखा रही थी कि मम्मा का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, भैया का नाम क्या है। तो ये हर चीज़ में बदमाशी से बोल रहा था मैम मैम मैम। मैं जब भी पूछ रही थी कि मम्मा का नाम क्या है तो मैम, पापा का नाम क्या है तो मैम। सबका मतलब मुझे सिखाना पड़ेगा, अभी इसको नहीं आता है अच्छे से बोलने। और मैं बहुत ज़्यादा झूठा तारीफ़ नहीं करती हूँ कि हाँ मेरे बच्चों को ये आता है, वो आता है, ऐसे वैसे दिस दैट, क्योंकि जो है सो दिखता ही है ब्लॉग में। तो वही है, मैं इसको यहाँ पे सिखा रही थी बोलने का। और इसी के साथ ब्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ दोपहर में। और यहाँ पे एक खिलौना था बाबू का, जो कि मछली के आकार का था, फ़िश के आकार का था, और उसके अंदर में ना जैम्बो जो हम लोग बचपन में खाते थे ना, वो वाला भरा हुआ था। तो वही बाबू मुझे खिला रहा था। बाबू तो ये सब खाता नहीं है, तो वो मुझे खिला रहा था।
और यही सब अब मस्ती वस्ती हो रहा है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।